जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। पूर्व सैनिकों साथ में पैरामिलिट्री फोर्स की रिटायर पर्सन के लिए वैकेंसी निकाली गई है और यहाँ पर जितने भी पद हैं सभी पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर पर्सन के लिए है। तो विस्तार से जानने के लिए छोटा सा वीडियो होगा, अंत तक देखिएगा। सब्सक्राइब कर सकते हैं, बहुत समय आपको इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज निकाली गई है बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से संविदा के आधार पर पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा जो भी यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं। भारतीय सेना, नौसेना की जो भी जीसीओज हैं या एनसीओ और ओआरस के लिए वैकेंसीज है। साथ में जितने भी अर्धसैनिक बलों के जीसीओज हैं, एनसीओआर हैं, उनके लिए भर्ती रहेगी। यहाँ पर पद का नाम बताया गया है, उसके बाद यहाँ पर आरक्षण के हिसाब से डिटेल्स दी गई है। सबसे पहले जो पद है यहाँ पे निरीक्षक कार्यपालक की 34 वैकेंसीज हैं। साथ में जो डिसेबल एक्सेसमैन है उनके लिए वैकेंसीज है। अवर निरीक्षक कार्यपालक की 88 वैकेंसीज है। डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है, डिसेबल एक्सेसमैन के लिए भी है। हेड कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर की 117 वैकेंसीज हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। हेड कांस्टेबल या फिर हेड कांस्टेबल चालक की 82 पोस्ट हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। कुल पद 321 रखे गए हैं जो कि सभी पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स की रिटायर पर्सन के लिए। अब इन वैकेंसीज को संविदा के आधार पर लिया जाएगा। पहले यहाँ पर 5 साल के लिए होंगे और उसके बाद यदि आपका कार्य ठीक है, आपका आचरण ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेवा विस्तार 10 साल तक दिया जा सकता है। परंतु किसी भी स्थिति में कर्मी के 60 वर्ष पूरा होने पर उन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ पर योग्यता बताई गई है, साथ में किस रैंक के लिए कौन सी योग्यता है उसकी डिटेल्स दी गई है। निरीक्षक कार्यपालक के लिए सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 38,640 रुपये। सुबेदार मेजर, सुबेदार और समकक्ष नेवी और एयर पैरामिलिट्री फोर्सेस की अप्लाई कर सकते हैं 50 साल तक। अपर निरीक्षक कार्यपालक 38,640 रुपये सैलरी है। सुबेदार, नायक सुबेदार और समकक्ष नेवी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के सेम रैंक के 50 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर 24,840 रुपये सैलरी है। हवलदार के समकक्ष अप्लाई कर सकते हैं, 50 साल मैक्सिमम है। हेड कांस्टेबल चालक के लिए 24,840 रुपये सैलरी है। हवलदार के समकक्ष 50 साल। कांस्टेबल चालक के लिए सैलरी यहाँ पर 20,700 रुपये दिया जा रहा है और सिपाही के समकक्ष जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी हैं, नेवी के हैं, वो यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे 40 साल तक एज दी गई है मैक्सिमम। अभी यहाँ पर जो एसीपी कोई सिपाही है और एसीपी हवलदार से रिटायर हुआ है तो वो भी यहाँ पर हवलदार पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। मेडिकल कैटेगरी यहाँ पर सेफ 1 होना चाहिए, आचरण एग्जाम्पलर होना चाहिए। भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि निरीक्षक कार्यपालक यानी कि जो नायक सूबेदार है उससे लेकर के सूबेदार मेजर तक उनके लिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर होंगे? पीपीओ, डिस्चार्ज बुक, आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी आपके हैं। उसके बाद यहाँ पर शारीरिक दक्षता जो कि 12 मिनट में 1.6 किलोमीटर का रन होगा। तैराकी वगैरह आपको आती है तो उसके लिए प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर करंट अफेयर से रिलेटेड एक पेपर होगा आपका या निबंध लेखन से संबंधित लिखित परीक्षा 30 मिनट की होगी जो कि 20 अंक की होगी। उसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 30 अंक का होगा। हेड कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल जो चालक हैं उनके लिए यहाँ पर सेम फिजिकल एक्टिविटी रखी गई है। दस्तावेज सत्यापन होगा। उसके बाद 1.6 किलोमीटर का रन होगा जो कि 10 मिनट में कंप्लीट करना होगा। बीम होंगे, 3 पुलअप होंगी, लंबी कूद होगी 8 फीट की, ऊंची कूद होगी 3 फीट की। तैराकी यदि आपकी है तो आपको यहाँ पर प्रिविलेज दिया जाएगा। साक्षात्कार इंटरव्यू होगा 20 अंकों का और जो कांस्टेबल चालक हैं उनके लिए यहाँ पर एक एक्स्ट्रा होगा जो होगा उनका ड्राइविंग टेस्ट। बिहार के यदि पड़ोसी राज्य हैं वो भी वहाँ से भी पूर्व सैनिक अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। जो बिहार के पूर्व सैनिक हैं, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, डिफेंस को हो, उनको यहाँ पर आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। आगे जो यहाँ पे बताया गया है कि आवेदन पत्र जो होगा अपनी लिखावट में ही आपको भरना है। ये वैकेंसीज ऑफलाइन के माध्यम से है तो आगे जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको मैं डिटेल्स उसकी भी बताऊंगा। आवेदन पत्र के साथ जो भी आपको संलग्न करने हैं, जो भी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी भेजनी है वहाँ सेल्फ अटेस्टेड करके भेजनी है। जन्म प्रमाण पत्र या फिर मैट्रिक प्रमाण पत्र या फिर समकक्ष
उसके अलावा शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता या फिर अनुभव प्रमाण पत्र। पुरस्कार यदि कोई आपको मिला है, ड्राइवर के लिए यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, डिस्चार्ज बुक पूर्व सैनिकों के लिए जो भी हैं सभी पूर्व सैनिक ही हैं, तो डिस्चार्ज प्रमाण, फिर चरित्र प्रमाण पत्र, 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स सेल्फ अटेस्टेड करके एक एप्लीकेशन पर लगा करके और दूसरा आवेदन के साथ संलग्न किया हुआ, 45 रुपये की डाक टिकटों के साथ 2 खुद के लिखे हुए लिफाफे भी आपको इस जो मेन लिफाफा है उसके अंदर भर के देने हैं। अभी ये है इसका एप्लीकेशन जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बिहार सरकार आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जारी किया गया है। यहाँ पर आपको फ़ोटो लगानी होगी, पहले यहाँ पे नाम लिखना है, किस पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता, पत्राचार का पता, एड्रेस, मोबाइल नंबर, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, आरक्षण कोटि, जन्मतिथि जो होगी 1/1/2025 को क्या आपकी एज है, पहचान चिन्ह जो होते हैं फौज में भी होते हैं, आपके डिस्चार्ज बुक में भी लिखे होंगे, शैक्षिक योग्यता क्या है आपकी, तकनीकी योग्यता क्या है, अनुभव ट्रेड के बारे में, तैराकी गोताखोरी के बारे में आप जानते हैं तो यहाँ पे आपको प्रिविलेज दिया जाएगा, विवाहित अविवाहित जो भी हैं आप, सेना नौसेना केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पिछली नौकरियों का ब्यौरा आपको देना होगा, किस पद में सेवानिवृत्ति हुए हैं, खंड कोर विंग किस में सेवानिवृत्ति हुए हैं, सेवानिवृत्ति सेवा परित्याग की तिथि यानी कि डिस्चार्ज या फिर रिटायरमेंट की डेट, पुरस्कार यदि कोई आपको मिला है और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो है स्थान दिया हुआ है, डेट दिया हुआ है, आवेदक का हस्ताक्षर। अभी जो यहाँ पे नोट लिखा गया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप एक बार पढ़ सकते हैं कि आवेदक का आवेदन विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के अंतर्गत उपयुक्त पते पर अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। दूसरा है कि आवेदन पत्र में विहित स्थानों पर आवेदित पद का नाम अंकित नहीं करने पर आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जाएगा। तीसरा है कि आवेदन पत्र में विहित स्थानों पर जाति तथा आरक्षण की कोटि इंगित नहीं रहने पर आरक्षण का लाभ दिया नहीं होगा एवं अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी में रखा जाएगा। उम्मीदवारों को अपना आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीकृत डाक के माध्यम से नीचे अंकित पते पर उपलब्ध कराना है। जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, संयुक्त सचिव आपदा प्रबंधन विभाग बिहार सरकार, ब्लॉक सी, सरदार पटेल भवन, बेली रोड, पटना 800023। इस एड्रेस पर आपको अपना लिफाफा भेजना है और लिफाफे के अंदर होगा यही एप्लीकेशन जो यहाँ पे देख रहे होंगे। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप इस एप्लीकेशन को अलग से प्रिंट करा करके भर करके दे सकते हैं।